हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब हमारी एक्सरसाइज है 2.3, एक्सरसाइज 2.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित संबंधों में से कौन फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर लिखिए। तो बड़ा रोस्टर रूप में मैंने आपको फलन और संबंध में पहचान बताई दी कि फलन के अंदर प्रांत का अवयव दोबारा से रिपीट नहीं होगा। अगर दोबारा से रिपीट हो रहा है तो वो संबंध हमारे पास क्या नहीं होगा, फलन नहीं होगा। देखो बेटा इसमें हल। फर्स्ट अपना हमारे पास f बराबर 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1 17 1। तो देखो बेटा इसमें प्रांत का अवयव रिपीट हो रहा है कहीं पे नहीं, केवल किसका अवयव हो रहा है, परिसर का। प्रांत क्या होता है बेटा, x के अवयव, और परिसर किसके अवयव होते हैं, y के। तो यहाँ पे प्रांत का अवयव दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा। तो हाँ, क्या, हाँ, कि यह एक फलन है क्योंकि प्रांत का प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न है। क्योंकि प्रांत का प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न है तो इसका परिसर, तो फलन का परिसर, तो परिसर में कौन सा अवयव आ रहा है बेटा, केवल एक। अगर हमारे से इसका प्रांत और पूछता फलन का प्रांत, तो प्रांत में कौन कौन सा अवयव आता है बेटा, 2 5 8 11 14 17। तो फिर यह था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल। हाँ, यह एक फलन है f1, क्योंकि 1 2 3 f1 ले लिया बेटा इसको। दूसरे का हल f2 है बेटा हमारे पास 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो ये भी है बेटा। हाँ, यह एक फलन है क्योंकि प्रांत का प्रत्येक अवयव कैसा है बेटा, भिन्न भिन्न है। तो इसका परिसर क्या आएगा बेटा हमारे पास, परिसर क्या आ रहा है बेटा फलन का, 1 2 1 2 3 4 5 6 7। यानी y के जितने भी अवयव हैं वो किस में किस में आते हैं, परिसर में। तो इस फलन का परिसर क्या आ गया बेटा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। तीसरा बेटा इसमें f3 1 3 1 5 2 5। यह f3 एक फलन नहीं है क्योंकि एक का 3 और 5 के साथ प्रतिबिंब है। क्योंकि 1 3 और 5 दो अवयवों का, क्योंकि एक का 3 और 5 का प्रतिबिंब है। क्योंकि एक है उसने 3 के साथ भी संबंध बना रखा है और एक ने 5 के साथ भी संबंध बना रखा है। तो ये संबंध हमारे पास क्या नहीं होगा बेटा, फलन नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फलन में कभी भी प्रांत का अवयव है वो रिपीट
नहीं होगा। ओके बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि इनमें दिया गया फर्स्ट रोस्टर रूप फलन है, दूसरा रोस्टर रूप भी फलन है, लेकिन तीसरा जो संबंध दे रखा है वो हमारे पास फलन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। देखो बेटा हल फर्स्ट का हमें फलन दे रखा बेटा, फलन है हमारे पास f(x) बराबर माइनस मॉड ऑफ x, जहाँ पे x किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, वास्तविक संख्याओं में। जैसे हम y बराबर मॉड ऑफ x का क्या बनाया था बेटा, ग्राफ। तो मैंने आपको उस टाइम बताया कि मॉडुलस फलन जिस पे मोड लग गया इसका मतलब उसका मान हमेशा कैसा होगा, धनात्मक। कैसा होगा, धनात्मक। लेकिन यहाँ पे x किस में बिलोंग कर रहा है, r में। तो बेटा प्रांत तो हो गया हमारे पास प्रश्नानुसार फलन का प्रांत, फलन का प्रांत क्या हो गया बेटा, r, या हम इसको बोल सकते हैं क्या, वास्तविक संख्या। फलन का प्रांत तो क्या हो गया बेटा हमारे पास, वास्तविक संख्या। अब परिसर के लिए यदि x बिलोंग कर रहा है r में तो मॉड ऑफ x किस में बिलोंग करेगा बेटा, r प्लस में, यानी धनात्मक। r प्लस का मतलब है बेटा धनात्मक वास्तविक संख्या। क्यों, जिस संख्या पे बेटा मोड लग जाता है वो संख्या, वो फलन हमेशा कैसा रिजल्ट देता है, धनात्मक रिजल्ट देता है। f(x) का मतलब होता है y, प्रांत का मतलब होता है बेटा x के संभावित मान, और परिसर का मतलब होता है y के संभावित मान। तो बेटा यहाँ पे अगर हम x का मान एक वास्तविक संख्या रखें, और वास्तविक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं आती हैं सब संख्याएं कौन सी होती है बेटा, वास्तविक। प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सब की सब संख्याएं किस में आती है बेटा, हमारे पास ये किस में काउंट होती हैं, वास्तविक संख्याओं में। तो बेटा अगर फलन का प्रांत हमारे पास वास्तविक संख्या है तो x का मान अगर हम वास्तविक संख्या रखेंगे तो मोड ऑफ x का मान हमेशा कैसा मिलेगा, r पॉजिटिव। लेकिन फलन क्या था बेटा हमारे पास, माइनस मोड ऑफ x, तब ये किस में बिलोंग करेगा बेटा, लेस देन या इक्वल क्या होगा, 0। यानी क्या होगा बेटा, ये लेस देन या इक्वल 0 कि ऋणात्मक, ऋणेतर कि यहाँ पे r का मान कि अगर माइनस लगा देंगे हम, क्या माइनस अगर हो गया मोड ऑफ x तो इसका मान हमेशा कैसा रहेगा बेटा, लेस देन या इक्वल 0, लेस देन या इक्वल 0। क्योंकि जब तक मोड था जब तक तो धनात्मक है। अब बेटा इधर अगर हमने माइनस से गुणा किया तो इधर भी किससे गुणा होगा, माइनस से। तो ये संख्या कैसे आ जाएगी हमारे पास, लेस देन या इक्वल 0। ये हम ऐसे करें, अगर माइनस से गुणा कर देंगे तो इसका मान कैसा हो जाएगा, लेस देन या इक्वल 0। अतः फलन का परिसर क्या होगा बेटा हमारे पास, माइनस अनंत से लेकर के कहाँ तक होगा, 0 तक। ओके, प्रांत अगर वास्तविक संख्या है तो मोड ऑफ x हमेशा कैसा देगा आपको, धनात्मक देगा। लेकिन माइनस मोड ऑफ x हमेशा कैसा देगा आपको, ऋणात्मक या 0। तो यहाँ पे हमारे पास फलन का परिसर कहाँ से कहाँ तक आ गया बेटा, माइनस अनंत से 0 तक। ओके, फिर देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड बेटा हमारे पास f(x) फलन, f(x) बराबर का बेटा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। फलन के प्रांत के लिए बेटा कि फलन परिभाषित होगा यदि 9 माइनस एक्स स्क्वायर का मान ही 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तब जब तक ये हमारे पास धनात्मक है तब तो हम उस संख्या का रूट सोल्व कर सकते हैं, अगर ये ऋणात्मक हो गया तो सोल्व नहीं कर सकते। तो फलन कब तक परिभाषित रहेगा, जब तक 9 माइनस एक्स स्क्वायर का मान 0 से क्या हो, बड़ा या बराबर। अब बेटा 9 को उधर भेज दो, तो 9 को उधर भेज दिया हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा या बराबर किससे, माइनस 9 से। माइनस से गुणा करते ही एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 9। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल 9। या हम इसको इस तरह से ले लें, या हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं बेटा इसको
इसको ले लिया हमने 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब 1 टाइम 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड और 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये उधर जाएगा बेटा, तो ये मिला हमें माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल -3, दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो बेटा एक्स इज लेस देन इक्वल कितना हो जाएगा 3, और ये उधर जाएगा तो बेटा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल -3। इन दोनों से मिक्स बनाया तो हमारे पास बना ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, कि समीकरण 1 व 2 से कि x का मान -3 से बड़ा या बराबर और +3 से छोटा या बराबर, अतः फलन का प्रांत क्या मिला बेटा हमें -3 से 3 है, क्योंकि बेटा इधर भी बराबर का साइन आ रहा है और इधर भी बराबर का साइन, तो कौन सा ब्रैकेट में आएगा बेटा, ये क्लोज ब्रैकेट में, बंद अंतराल में। फिर बेटा परिसर के लिए कि माना f(x) बराबर क्या बेटा हमारे पास y, तो y बराबर मिला बेटा √9 - x स्क्वायर, वर्ग किया तो बेटा y स्क्वायर बराबर मिला बेटा हमें 9 - x स्क्वायर, तो x स्क्वायर मिला 9 - y स्क्वायर, तो x बराबर मिला बेटा हमें 9 - y स्क्वायर। ये भी तभी परिभाषित होगा जब 9 - y स्क्वायर का मान क्या होगा बेटा, 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर। इसको सोल्व करो बेटा, तो ये मिला हमें 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, 3 माइनस वाई 3 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो यहाँ से बेटा 3 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0, 3 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो यहाँ से मिला बेटा हमें कि y इज लेस देन इक्वल 3, समीकरण 3, और यहाँ से मिला y इज ग्रेटर देन इक्वल -3, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 व 4 से कि y है वो -3 से बड़ा या बराबर और +3 से छोटा या बराबर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे y रूट के अंदर है, तो इसका मतलब y का मतलब हमेशा कैसी रहेगी, 0 से ग्रेटर देन, हमेशा 0 से ग्रेटर देन या इक्वल। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर ऋणात्मक संख्याएं तो आ ही नहीं सकती, लेकिन y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ग्रेटर देन इक्वल 0, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कि y है वो 0 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा या बराबर, अतः फलन का परिसर कितना है बेटा, 0 से 3 है, क्योंकि बेटा यहाँ पे रूट है, y जिस फलन के सामने उसका मान किस में है बेटा, रूट में, तो रूट का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं जा सकता, कैसा आएगा, या तो लास्ट 0 या 0 से बड़ा, तो यहाँ पे y क्या था हमारे पास, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो यहाँ पे हमारे पास ये था बेटा हमारे पास -3, तो यहाँ पे -3 हटके कितना आ गया, 0 से लेकर के कहाँ तक, 3 तक। ओके बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कि दिए गए फलन का प्रांत और परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक फलन f(x) बराबर है 2x - 5 द्वारा परिभाषित और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो तीसरा f(x) बराबर 2x - 5 किसका मान चाहिए बेटा, f0, यानी f(x), तो x की जगह क्या रख दोगे, 0, तो f0 का मान आ जाएगा, x के 7 रख दोगे तो f7 का, -3 रख दोगे तो किसका मान आ जाएगा, f3 का। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है कि फलन t सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में परिवर्तन करता है, जो TC बराबर बेटा 9C/5 + 32 द्वारा परिभाषित है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका हल देखो बेटा 4 का, हमारे पास है बेटा TC 9/5C + 32, पहला हमें याद करना है T0, तो ये हो जाएगा बेटा 9/5 गुणा 0 + 32, कितना है बेटा इसका 32। दूसरा बेटा हमारे पास T-10, तो 9 गुणा 5 गुणा -10 + 32, 2 बार घटा बेटा -18 प्लस का 32, -18 प्लस के 32, कितना बचा बेटा, -18 हैं और प्लस के कितने हैं 32 है,
तो कितना बचा हमारे पास 14, कितना बचा 14। दूसरा तीसरा है T 28, तो 9/5 इंटू 28 प्लस 32। तो बेटा पहले 28 को 9 से क्या कर लो गुणा, और इसका फिर 32 का लघुत्तम के साथ जोड़ लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 412/5। 412 में लघुत्तम लेके जोड़ने के बाद में 412 में 5 का भाग देंगे, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास कितना 82.4। चौथा है बेटा कि जब TC का मान कितना था 212, तब C का मान याद करना, तो ये हो गया बेटा 212 बराबर 9/5C प्लस 32। तो बेटा 9/5C बराबर हो गया 212 माइनस 32। 212 में से हम किसको घटा दें बेटा 32 को क्या कर दें घटा दें, तो कितने बचे बेटा हमारे पास 9/5C बराबर कितने बचे बेटा 180। 180। अब इसको कैंसिल करो बेटा, तो हमारे को C मिला 180 गुणा 5 बटे में कितना बेटा 9, 20 टाइम, तो C का मान कितना आ गया बेटा 100। C का मान कितना आ गया 100। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी प्रकार आपको कौन से क्वेश्चन का सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करना है कि एक बार दिए गए फलन में x का मान क्या रख दो 0, तो f0 का मान कितना आएगा -5। एक बार क्या रख दो 7, तो 7 दूनी 14, 14 में से 5 उड़ा दो कितना आ गया बेटा 9। एक बार रख दो मतलब -3, तो ये हो जाएगा -5 यानी -11। ओके, फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपना निम्नलिखित में प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। देखो तो इसका हल, फर्स्ट f(x) बराबर दिया बेटा हमें 2 माइनस 3x, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है लेकिन वो वास्तविक संख्या क्या है बेटा 0 से बड़ा। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है बेटा y के परिसर का मतलब है y के संभावित मान, कि माना f(x) बराबर कौन है बेटा y, तो y बराबर मिला हमें 2 माइनस 3x। अब बेटा प्रश्नानुसार x बड़ा था किससे 0 से, हमें दिया हुआ है बेटा x 0 से क्या था बड़ा। दोनों तरफ -3 से गुणा कर दो बेटा, दोनों तरफ -3 से गुणा करने पर, तो ये मिला बेटा -3x लेस देन 0, क्योंकि माइनस की दोनों मैंने आपको बताया था कि माइनस की संख्या से गुणा या भाग करने पर साइन क्या हो जाएगा बेटा बदल जाता है। अब क्या जोड़ दें बेटा 2, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, तो बेटा ये हो जाएगा 2 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल 2। तो ये वापिस किस में बदल गया बेटा हमारे पास y में, तो समीकरण 1 से ये आ गया बेटा y छोटा है किससे 2 से, y किससे छोटा है 2 से छोटा है, अतः फलन का प्रांत -अनंत से लेकर के कहाँ तक है बेटा ओपन इंटरवल में 2 तक, क्योंकि यहाँ पे किसका साइन नहीं था, साथ में बराबर का साइन नहीं था। तो ये ज्ञात हो गया बेटा 5वें के पहले फलन का परिसर। परिसर का मतलब क्या होता है बेटा y के संभावित मान। हमने क्या लिया कि दिया गया फलन हमेशा किसके बराबर होता है y के। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ था कि x का मान क्या बेटा 0 से बड़ा। इस x को फलन में बदलने के लिए हमने दोनों तरफ किससे गुणा कर दिया -3 से, फिर दोनों तरफ क्या जोड़ दिया बेटा 2, हमें क्या ज्ञात हो गया फलन का परिसर। क्वेश्चन नंबर इसका देखो बेटा सेकंड पार्ट बेटा f(x) बराबर x² प्लस 2, जहाँ x किस में बिलोंग कर रहा है वास्तविक संख्या में, कि माना f(x) बराबर क्या बेटा y, तो y बराबर मिला बेटा x² प्लस 2। अब बेटा हमें यहाँ पता है कि प्रश्नानुसार जब x बिलोंग कर रहा था R में, तो x² बड़ा या बराबर होगा किससे 0 से, क्योंकि कोई भी संख्या है बेटा उसका x का मान रखें तो स्क्वायर करते ही वो क्या हो जाएगी 0 से बड़ी या 0 के बराबर।
ऋणात्मक तो स्क्वायर में होता ही नहीं है बेटा। तो यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा बेटा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अब इसमें मतलब बेटा क्या करें, 2 जोड़ दें, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर तो ये मिला बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बड़ा या बराबर होगा किससे, 2 से। ये समीकरण 1, समीकरण 1 से तो ये बदल गया हमारे पास y बड़ा या बराबर है किससे, 2 से। अतः फलन का परिसर, फलन का परिसर कितना है बेटा, 2 या 2 से बड़ा, यानी 2 से लेकर के कहाँ तक, अनंत तक है। 2 या 2 से बड़ा यानी कहाँ से कहाँ तक बेटा, 2 से लेकर के अनंत तक। तो ये हो गया बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का हल, यानी उसका परिसर। फिर देखो बेटा तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट बेटा हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है आर में, कि माना एफ एक्स किसके बराबर बेटा, वाई के। तो वाई बराबर क्या मिला, एक्स। अब प्रश्न, जब एक्स बिलोंग आर में है तो वाई भी किस में बिलोंग करेगी बेटा, आर में, क्योंकि दोनों का मान आपस में क्या है बेटा, समान है। अतः फलन का परिसर, फलन का परिसर क्या है बेटा, वास्तविक संख्या है। या हम यह भी लिख सकते हैं, या अतः फलन का परिसर r है। और r का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। तो ये थी बेटा हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 2.3। अब बेटा इसके मिसलिनियस को सोल्व करें और जो डाउट्स है वो क्लियर करें। ओके बेटा।